हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये प्राचीन हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, तो मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। पहले प्राचीन हिस्ट्री के, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तो आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन हिस्ट्री। इसके 27 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो मैं इसके आंसर्स भी बता रही हूँ। और इसकी PDF जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसके आंसर आप पहले खुद देने की कोशिश करें, तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो ये प्राचीन हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, ये बीएड वालों के लिए, मैं बीएड के लिए करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। तो जिस काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस टाइम पर सबसे स्टार्टिंग का टाइम है, जिस टाइम पर कोई नहीं था, कोई लिखित विवरण नहीं था, सबसे स्टार्टिंग वाला था, वो प्रागैतिहासिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? हम लोग जो हैं आधुनिक मानव, वो कौन से होमोसेपियंस? तो होमोसेपियंस का जो उद्भव हुआ सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो सबसे पहले उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जो था उस टाइम पे स्टार्टिंग में सबसे पहले मानव ने आग का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया था? तांबा का। क्वेश्चन नंबर 6। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? सबसे पहली फसल गेहूं थी। क्वेश्चन नंबर 7। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? कब जो है मानव वो खाद्य पदार्थ खाने लगा और उगाने लगा खुद से? तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के टाइम पर ही मानव जो है वो खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बना। उत्पाद भी करने लगा और खाने भी लगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा स्थलों में क्या है, कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, एक नर्तकी की मूर्ति लग रही थी। तो वो कौन सी जगह से एग्जैक्टली प्राप्त हुई है वो बताना है। तो मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा वो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है। तो प्राचीन, आप लोगों को पता ही है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो इसीलिए हम प्राचीन काल के में हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ रहे हैं। तो जितने भी मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करें। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? पशुपति की जो मोहर है वो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से ये भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो धोलावीरा, रंगपुर, आलमगीरपुर, लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13। पुरातत्ववेता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। जो सिंधु सभ्यता है उसकी जो सब मानते हैं, सभी पुरातत्वविद मानते हैं कि उसकी शुरुआत कब से हुई थी, उसकी तिथि क्या है वो बताना है।
तो इसकी सर्वमान्य तिथि जो है वो ज़्यादातर पुरातत्वविद कौन सा मानते हैं? 2500 से 1750। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कौन से टाइम से जो है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? वो सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के टाइम से ही जो है मूर्ति की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। तो वो लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, गांगेय घाटी, गंडक के तट पर, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जो आर्य भारत में बसे थे वो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य का मूल निवास स्थान था। आर्य जो थे वो तो आके बसे थे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि वो आके सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, लेकिन वो आए कहाँ से थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? आर्कटिक क्षेत्र, एशिया माइनर, दक्षिण रूस, सप्त सैंधव प्रदेश। तो वो लोग सप्त सैंधव प्रदेश में तो आकर बसे थे, लेकिन वो लोग थे कहाँ? बेसिकली एशिया माइनर के थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडोक मुंडोक मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो ये जो मुंडकोपनिषद से ली गई है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ली गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, तो इसे इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? और ये ऋग्वेद से वेद से भी संबंधित जो है वो क्वेश्चंस आता है। तो चारों वेद जो है, तो चारों वेद के बारे में और उसमें कितने मंडल हैं, ये सारे जो है जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वेद से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सोम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्राचीनतम वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? वरुण, प्रजापति, विष्णु, महेश। तो प्रजापति को मिला। क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? गद्य भी है और पद भी है। क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र जो है, जो आज पटना है, उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, धननंद। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। क्वेश्चन नंबर 25, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? हर्यक वंश जो था उसमें किस शासक को कुणिक की उपाधि दी गई थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, महापद्मनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अजातशत्रु को कुणिक की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय किसका शासक था? महापद्मनंद, धननंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस। तो सिकंदर के समय किसका शासन था? धननंद का शासन था।
मगध कौन सा? मगध, मगध पर शासन किसका था? मगध कौन, जो आज अभी बिहार है प्रेजेंट में, उसे पहले मगध कहते थे। तो मगध पर उस सिकंदर के टाइम पर किसका था? धननंद का शासन था। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, अवंती। तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र थी। तो ये टोटल 27 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं। तो आप लोग इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं करवा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।